कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान में अध्याय सदिश विश्लेषण के अंतर्गत प्रकरण या टॉपिक दो सदिशों का सदिश गुणनफल। पहले जाने कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है। दो सदिशों का सदिश गुणनफल उन सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच के कोण के ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात दो सदिशों का सदिश गुणनफल सदिशों के परिमाणों के दो सदिशों का सदिश गुणनफल उनके परिमाणों तथा उनके बीच के कोण के ज्या अर्थात साइन के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात दो सदिशों वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, यह सूत्र होता है। जहां वेक्टर ए वेक्टर बी है और ए तथा बी क्रमशः वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का परिमाण है। दोबारा सुन लें, ए वेक्टर ए का परिमाण है, बी वेक्टर बी का परिमाण है, थीटा वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण है, एन एकांक वेक्टर है जिसकी दिशा वेक्टर ए व वेक्टर बी के तल के लंबवत होती है। इसको बाय फिगर समझ लें। यह मान लीजिए वेक्टर ए है और यह वेक्टर बी है और इनके बीच का कोण थीटा है। तब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप होता है। एन कैप एकांक वेक्टर है जिसकी दिशा वेक्टर ए व वेक्टर बी के तल के लंबवत होती है। और एन कैप की दिशा ज्ञात करना यदि तो दाएं हाथ के पेंच के नियमानुसार ज्ञात कर सकते हैं, जो फिजिक्स में सेकेंड पार्ट में जानते होंगे इसको, पेंच का नियम क्या होता है, उसके थ्रू ज्ञात कर सकते हैं। एन कैप की दिशा या दाएं हाथ के अंगूठे के नियमानुसार भी ज्ञात की जा सकती है एन कैप की दिशा। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है यह जान लीजिए। यदि मान लीजिए वेक्टर ए व वेक्टर बी दोनों लंबवत हैं तो एन कैप की दिशा ठीक जेड अक्ष के अनुदिश हो जाएगी। अर्थात यदि वेक्टर ए वेक्टर बी क्रमशः एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अनुदिश हो तो एन कैप जेड अक्ष के अनुदिश हो जाएगा। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, दो सदिशों के अदिश गुणन की प्रॉपर्टी, इसका गुण क्या होता है और इसका एग्जाम्पल भी जान लें। एग्जाम्पल में जैसे टाउ इक्वल टू वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर यश होता है, जहां यश विस्थापन है और एफ बल है, जो दोनों सदिश राशियां हैं और इनका सदिश गुणन जिसको प्रदर्शित करते हैं क्रॉस से, इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं।
यफ क्रॉस यश इक्वल टू होता है टाउ, जहां टाउ बल आघूर्ण है, जहां टाउ बल आघूर्ण जो सदिश राशि है, यफ बल तथा यश विस्थापन, ये भी सदिश राशियां हैं, यह भी सदिश राशियां हैं। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल हैं जिनका सदिश गुणन सदिश के बराबर प्राप्त होता है। अब यहाँ टाउ की दिशा ठीक यफ और यश के लंबवत होगी। अब इसकी प्रॉपर्टी जाने, इसका गुण क्या होता है। दूसरी टॉपिक है सदिश गुणनफल के गुण। इसमें पहला नंबर जान लें, सदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, अर्थात कम्यूटेटिव नहीं होता है। सदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अर्थात A क्रॉस B नॉट इक्वल टू वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A, या इसको कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है, मतलब ए क्रॉस बी का मान बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि सदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अब इसको यदि लिखना चाहें इस तरह लिख सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यदि इक्वल लिखना चाहें इसकी दिशा चेंज आएगी, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ये हो सकता है। मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ये हो सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी, सदिश गुणन वितरण नियम का पालन करता है। सदिश गुणन वितरण नियम का पालन करता है, अर्थात ये कह सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी यदि है, इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, यह संभव है। इससे यह प्रूफ होता है कि सदिश गुणन वितरण नियम का पालन करता है। यहाँ ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी दिखाया जा सकता है। तीसरी प्रॉपर्टी, यदि किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से सदिश गुणन करें तो उसका गुणनफल शून्य होता है, अर्थात वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इक्वल टू 0, ये कह सकते हैं
इसका डिटेल दोबारा सुन लें। किसी सदिश का उसी सदिश से सदिश गुणन शून्य के बराबर होता है। चौथी प्रॉपर्टी, यानी यदि दो वेक्टर परस्पर समांतर हों अर्थात उनके बीच का कोण 0 डिग्री का हो तो उनका सदिश गुणन शून्य होता है। अर्थात इसको बाई फिगर समझ लें। यदि वेक्टर यह ए है और यह वेक्टर बी है, दोनों परस्पर लंबवत हैं अर्थात दोनों के बीच का कोण 90 मिस हो गया है। दोबारा सुन लें। यह वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर यह बी है, दोनों समांतर हैं अर्थात दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री है। दोबारा सुन लें। यदि दो वेक्टर परस्पर समांतर हों तो उनका सदिश गुणन शून्य होता है, या दो समांतर वेक्टरों का सदिश गुणन शून्य होता है अर्थात वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0। ये कह सकते हैं जहां यह दर्शाया गया है कि दो वेक्टर ए व बी क्रमशः समांतर हैं अर्थात इनके बीच का कोण 0 डिग्री है। यह वेक्टर ए है और यह वेक्टर बी है, दोनों समांतर हैं तो इनका सदिश गुणन 0 होता है। पांचवी प्रॉपर्टी, यदि दो वेक्टर परस्पर लंबवत हों अर्थात उनके बीच का कोण 90 डिग्री हो तो उनका सदिश गुणन उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात बाई फिगर समझें। यदि मान लीजिए यह वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर यह मान लें वेक्टर बी है, दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है। उस स्थिति में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू कर सकते हैं ए बी। दोबारा समझ लें। यदि दो सदिश परस्पर लंबवत हों, जो जैसा कि फिगर में दर्शाया गया है, यह वेक्टर ए है और यह वेक्टर बी है, दोनों 90 डिग्री मान लिया जुड़े हैं, तब इनका सदिश गुणन उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात दो लंबवत सदिशों का सदिश गुणन उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। छठी प्रॉपर्टी, इसमें समझे एकांक वेक्टर आई जे के में संबंध क्या होता है, जिसको लंब कोणीय एकांक वेक्टर भी कहते हैं। लंब कोणीय एकांक वेक्टर आई कैप जे कैप तथा के कैप में संबंध। अर्थात इसमें ये बताएंगे कि यदि आई कैप जे कैप के कैप क्रमशः लंब कोणीय एकांक वेक्टर हों, एक दूसरे के लंबवत हों, तो इनका सदिश गुणन करने में इनके बीच क्या संबंध होता है, इसमें समझ लें। आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के इक्वल टू 0 होता है। यह पहला संबंध है, मतलब किसी लंब कोणीय एकांक वेक्टर का उसी लंब कोणीय एकांक वेक्टर से सदिश गुणन 0 होता है। दोबारा समझ लें। किसी लंब कोणीय एकांक वेक्टर का उसी लंब कोणीय एकांक वेक्टर से सदिश गुणन 0 होता है, जैसा कि दर्शाया गया है। आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे
इक्वल टू के क्रॉस के इक्वल टू 0 होता है। इन तीनों का मान शून्य के इक्वल होता है। इसी में दूसरी प्रॉपर्टी वेक्टर आई क्रॉस जे इक्वल टू वेक्टर के होता है, वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के इक्वल टू आई होता है, और के क्रॉस आई इक्वल टू वेक्टर जे होता है। आई क्रॉस जे इक्वल टू वेक्टर के, जे क्रॉस के इक्वल टू वेक्टर आई, के क्रॉस आई इक्वल टू वेक्टर जे होता है। इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यदि एक रिंग वृत्त बना लें, इस पर क्रमशः हम आई जे और के को इस प्रकार दर्शा लें। आई से जे से के की तरफ बढ़ते हुए तीर लगा लें, तो आई क्रॉस जे अब बचेगा इक्वल के, यही वैल्यू हो जाएगी। आई क्रॉस जे इक्वल टू के हो जाएगा, जे क्रॉस के इक्वल टू आई हो जाएगा, और के क्रॉस आई बचेगा से जे इक्वल हो जाएगा यह जे। इस तरह से इसके द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस के इक्वल टू आई, और के क्रॉस आई इक्वल टू जे। यदि तीर के अनुदिश चलते हैं तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। यदि तीर के विपरीत चलते हैं तो यही वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। जैसे यदि आई क्रॉस के कर दें तो यह इक्वल टू माइनस जे हो जाएगा, या के क्रॉस जे कर दें तो इक्वल टू माइनस आई हो जाएगा, या जे क्रॉस आई कर दें तो इक्वल टू माइनस के हो जाएगा। इस तरह से यह एकांक वेक्टर में संबंध है। अब तीर यदि विपरीत चलते हैं तो इसके लिए नोट कर लें, ये हो जाएगा यदि तीर के अनुदिश चले तब तो ये संबंध है। यदि तीर के विपरीत चलते हैं ऐसे तब हो जाएगा आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे होगा, और के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस आई, और जे क्रॉस यदि आई करते हैं ये इक्वल टू माइनस के हो जाएगा। यदि तीर के अनुदिश चलते हैं तो यह संबंध है, यदि तीर के विपरीत चलते हैं इस प्रकार से तो यह संबंध है। दैट्स ऑल।